नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लैक सी और हिंदी में जिसे हम कहते हैं काला सागर। आपने मेरा थंबनेल देखा ही है जिसमें लिखा है कि क्या काला सागर के कारण विश्व भर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं हमें विश्व भर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है। हमने पिछले वर्ष देखा, हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो उसके यहाँ गेहूं की कीमतों में और हरी सब्जियों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि देखी गई। और अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कई देश हैं जो काफ़ी अल्पविकसित हैं। उनके अंदर भी उन देशों के अंदर भी हम ये महंगाई देखेंगे खाद्य पदार्थों में। तो आइए हम देखते हैं कि काला सागर है क्या, ये किन किन देशों से सीमाओं बनाता है, इसके पूर्वी तट पे कौन सा सागर है, इसकी पश्चिमी दिशा में कौन सा सागर है। आइए हम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा काला सागर है जिसे हम लिखते हैं काला सागर, इंग्लिश में हम ब्लैक सी भी कहते हैं। तो इसे सबसे रसिया इधर छूता है, इसे इधर से जॉर्जिया छूता है और इधर से तुर्की छूता है। रसिया के वजह से रोमानिया छूता है, यूक्रेन छूता है, बुल्गारिया छूता है, पांच देश इसे छूते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 देश छूते हैं इसे, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, तुर्की, जॉर्जिया। जब हम काले सागर की बात करते हैं तो काले सागर के पूरब में एक सागर है जिसका नाम है अजोव सागर। और एक इधर सागर जिसे हम कहते हैं मरमरा सागर। जब हम अजोव सागर और काला सागर की बात करते हैं, जो यहाँ पे है वो कर्च जल संधि हमारी। और इधर जो जल संधि है हमारी वो है बारकोरस की जल संधि। आपने देखा कि काला सागर ये है हमारा। काला सागर की कौन कौन से देश सीमाएं बनाते हैं? 6 देश सीमाएं बनाते हैं, तुर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। काला सागर के पूरब की ओर अजोव सागर है जो कि कर्ज जल संधि से जुड़ा है, और इसके पश्चिम में मरमरा सागर है जो कि बारकोरस जल संधि से जुड़ा है। हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें यूरोप से, इधर अपना यूरोप है, यूरोप से इसमें 3 नदियाँ आके गिरती हैं, 1 2 3। इन तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ, नीपर, डैन्यूब और निस्टर। ये 3 नदियाँ काला सागर में जाके गिरती हैं। हमने देख ली काले सागर की स्थिति। और काले सागर में आप एक यहाँ पे वाकिफ होंगे, एक क्रिमिया प्रायद्वीप है। क्रिमिया प्रायद्वीप, तो आपको बताता हूँ मैं कि क्रिमिया प्रायद्वीप पे किसका भाग है, यूक्रेन का भाग है कि रसिया का भाग है। तो क्रिमिया जो प्रायद्वीप है वो हमारा रसिया का भाग है। आइए हम देखते हैं और आगे। क्या हुआ कि आप सब वाकिफ होंगे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है काफ़ी दिनों से। इसे सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने और कई देशों ने पहल करी, चाहे वो तुर्की हो चाहे इजराइल हो, इन सबों ने पहल करी है। तो क्या हुआ, अभी रसिया ने यूक्रेन के 3 बंदरगाह, ये बंदरगाह 3 कहाँ हैं? ये तीनों बंदरगाह काला सागर में हैं। काला सागर में ये बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 ओडेसा है, नंबर 2 कोर्निमोस्क है, नंबर 3
यूजनी है, सॉरी यूजनी है इसका। यूक्रेन और रशिया के बीच हमारा युद्ध चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के इन तीनों बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, या शायद आप जानते भी हो, कि यूक्रेन जो है काफ़ी चीज़ों का निर्यात करने में नंबर 1 देश रहा है। तो वो किन किन चीज़ों का है? गेहूँ, मक्का, सूरजमुखी और बाजरा। यूक्रेन गेहूं, मक्का, सूरजमुखी, बाजरा को निर्यात करने में नंबर 1 देश है। और जब यूक्रेन के इन बंदरगाहों पे रूस ने कब्जा कर लिया है, तो इसने वहाँ से कोई भी मालवाहक जहाज को भेज नहीं रहा है रशिया, जिसके कारण जो कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि आएगी। यही है अपना ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। रशिया ने यूक्रेन के 3 बंदरगाहों पर, जो जिनकी स्थिति काला सागर में है, वो 3 बंदरगाह कौन से हैं? ओडिशा, कॉर्नमोस्क, यूजनी, इन पर कब्जा कर लिया है। और इन पर कब्जा करने के तहत इसने किसी भी मालवाहक जहाज को जाने की अनुमति नहीं दी, निर्यात करने पे पाबंद लगा दिया है। और यूक्रेन गेहूं, मक्का, सूरजमुखी, बाजरा निर्यात करने में नंबर 1 देश है, जिससे कहीं ना कहीं अफ्रीका और एशिया और कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है। यही कारण है कि हमने देखा कि पिछले वर्ष से भी पाकिस्तान में काफ़ी कीमतों में वृद्धि हुई और अफ्रीका में खाने पीने में वृद्धि हुई, भारत में भी हमने देखा। तो कहीं न कहीं यही कारण है, ब्लैक सी हमारा चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है। और पिछले वर्ष क्या हुआ था कि ये एग्रीमेंट 2 बार हो चुका है, परंतु अब की बार रशिया ने मना कर दिया। ये एक एग्रीमेंट अपना ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव 2 बार ये एग्रीमेंट हो गया है। जो पिछली बार ये एग्रीमेंट हुआ था, इसकी जो मध्यस्थता करी थी वो संयुक्त राष्ट्र ने करी थी एवं तुर्की ने की थी इसकी मध्यस्थता। परंतु हाल में ही इनका जो मध्यस्थता 1 वर्ष की हुई थी वो समाप्त हो गया और रशिया ने साफ मना कर दिया कि मैं इसको एग्रीमेंट को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि पश्चिमी देशों से मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इस कारण से उसने बंद कर दिया है, जिसके कारण हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं खाद्य कीमतों में, पैसों की मुद्रा में वृद्धि होगी, उनकी खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि आएगी। तो आप सबों से मेरा अनुरोध यही है कि आप ये टॉपिक को ध्यान से समझिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके नोट्स बनाइए। यूपीएससी में जो पीटी का क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है ओडिशा, ऑलमोस्ट यूजनी कहाँ के बंदरगाह हैं, यूक्रेन के, रशिया के, ये काफ़ी चर्चा का विषय क्यों बने हैं, आखिर ये है क्या चीज़, बंदरगाह हैं, कुछ और ऑप्शन दे देना कि खेलने के स्थान है, और यूक्रेन गेहूं, मक्का, सूरजमुखी, बाजरा, इन चीज़ों को निर्यात करने में नंबर 1 देश है। तो कहीं ना कहीं इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें तो प्रभावित होंगी। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं हम आपसे कल अगली वीडियो में। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मैं यही आशा करता हूँ आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी करिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।